नमस्कार दोस्तों, सिनेमा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 47,924 पे, यानी कि 350 पॉइंट आप यहाँ पे देखोगे बैंक निफ्टी ने ऊपर क्लोज किया है। आज बैंक निफ्टी को अगर आप देखते हो तो बैंक निफ्टी क्या करती है, बैंक निफ्टी पहले कहीं गैप अप ओपन हो जाती है 47,150 के रेंज पे, और फिर यहाँ पे इसको पूरा प्रेशर के साथ एक बड़ा सा यहाँ पे कैंडल बनता है और उसको नीचे लेके आते हैं। देखो यहाँ पे क्या है ना, 48,000 एक परफेक्ट रेसिस्टेंस जोन है, और इस जोन पर यहाँ पे कौन बैठे हैं, सेलर्स बैठे हैं। तो वो अपने पोजीशन को बचाने के लिए भाई सेल करके नीचे ले आएंगे। तो वो देखो ये मार्केट को कहां तक लेके आ गए, काफी नीचे तक, और वो कौन सा एरिया था, 47,700 का जोन। मैंने आप लोग क्या कहा था कि अगर मार्केट अगर कहीं फ्लैट ओपन हो जाए या थोड़ा बहुत भी गैप डाउन ओपन हो जाए तो मार्केट को क्या मिलेगा, 47,700 का, यानी मार्केट को मिलने वाला है 47,700 का एक रेसिस्टेंस। 47,700 का मैंने आप लोग को बताया था कि एक रेसिस्टेंस मिल सकता है अगर मार्केट कहीं फ्लैट ओपन होती है। लेकिन मार्केट ओपन हो गई गैप अप, तो जब गैप अप ओपन हो गई इसका मतलब मार्केट ऊपर से नीचे आएगी। तो ये एरिया अब क्या काम करेगा, 47,700 का एरिया क्या काम करेगा, आप लोग को पता है कि अगर मार्केट ऊपर से नीचे आएंगे तो ये काम करेगा आपका सपोर्ट का। वेरी गुड, आप लोगों ने सही कहा। तो अब ये जो है सपोर्ट का काम कर रहा था, तो मार्केट यहाँ पे आई और यहाँ से मार्केट ने क्या किया, रिटेस्ट लिया, फिर रिजेक्शन लिया, यानी कि मार्केट ने यहाँ वापस क्या किया, फिर से यहाँ से रिटेस्ट, यानी फिर से यहाँ से सपोर्ट मिला, वापसी यहाँ पहले सपोर्ट मिला, फिर चेक किया, फिर सपोर्ट मिला, और फिर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने एक छोटा सा यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे आपको बनता हुआ दिखेगा। तो आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, ये एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बनाया। तो आप अगर अक्सर मार्केट को एनालाइज सही से करोगे, यानी मैं हमेशा, जैसा कि मैं आप लोग को हमेशा एक चीज़ सिखाने की कोशिश करता हूँ, चार्ट पर टाइम बिताओ, चार्ट आपको सब कुछ बताएगा। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे वापस यहाँ से मार्केट देखो, मार्केट को रिजेक्शन तो मिला था, लेकिन यहाँ से फिर से ऊपर रिजेक्शन मिला, फिर वापस टेस्टिंग के लिए आई, लेकिन फिर से रिजेक्शन मिला, और ये एक डबल बॉटम यहाँ पे पैटर्न भी आप लोग को देखने को मिला। उसके बाद आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे कुछ देर तक यहाँ पे है ना, मार्केट साइडवेज हो गई। अब देखो यहाँ पे छोटे छोटे जो मूव्स होते हैं ना, छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं, उसको कैप्चर आप कर सकते हो, लेकिन उसको कैप्चर करने के लिए आपके पास परफेक्ट एनालिसिस आपके पास होना चाहिए। क्योंकि अगर आप परफेक्शन के साथ काम करोगे तो आप जरूर यहाँ पे प्रॉफिट बनाओगे। लेकिन क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जो नए नौसिखिए ट्रेडर होते हैं वो क्या करेंगे, वो करेंगे भैया यहाँ पे कि भाई ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाता रहेगा, नीचे नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब वो है कि वो एक जैसे ही एक ग्रीन कैंडल बनता है उनको लगता है कि मार्केट अब तोड़ फोड़ के ऊपर ही जाने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ, टेलीग्राम पे भी आप लोग को बता दिया था कि ये एक जोन है, जोन में मार्केट को ट्रेड मत करना। देखो आपको लगता है कि भाई यहाँ से मैं पैसे वाला देख लूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, देख ही लो आप लोग, ये देखो। अब इस चार्ट में क्या होता है आप ध्यान से देखेंगे, इस चार्ट को ध्यान से देखिए, पहले इस चार्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे कहीं जो रेंज है ये लगभग 280 रुपये का रेंज है, ठीक है, इसको ब्लैक कलर ले लेते हैं, ये 280 रुपये का रेंज है। अब मार्केट में यहाँ से सपोर्ट मिला, मार्केट ऊपर तक गई। अब जब मार्केट यहाँ ऊपर तक आती है तो कितना, 360 का जोन यहाँ पे, यानी कि लगभग आपको 70-80 रुपये यहाँ पे मिल जाते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ से यहाँ तक आप वेट नहीं करते, यहाँ से यहाँ मार्केट गया, ये जो रेड कैंडल आपको दिखने लगेगा, यानी कि ये जो चार्ट खुली है ये पैसे वाली चार्ट है। तो यहाँ पे जैसे नीचे आती है तो आपको लगने लग जाता है डर कि यार अभी 280-270 मैंने बाई किया था, फिर वापस आ गई। तो बहुत लोग बिल्कुल नीचे के नीचे तो बाई करेंगे नहीं, ये ग्रीन कैंडल देख के बाई किया होगा, वापस फिर से यहाँ पे आ गया, यानी प्रीमियम फिर से वहीं पे आ गई, फिर अब ये ऊपर गई, आप निकल नहीं पाए, फिर यहाँ पे आ गई, यानी आपको यहाँ पे क्या होता है, डर लगने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब एक बड़ा मूवमेंट आपको देखने को ना मिले ना, तब तक ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। धीरे धीरे डिसिप्लिन आ जाएगा, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि एक ही बार में आ जाएगा। अगर तो कुछ थोड़ा बहुत लेके निकल जाते हैं तो देखो क्या दिक्कत होती है, जो प्रैक्टिकल मैं आप लोग को बता रहा हूँ। आप लोग के पास समस्या ये है कि जो पैसा आप लोग लेके आ रहे हैं वो लेके आ रहे हैं 20,000, 10,000, कोई भाई यहाँ पे लेके जा रहा है 5,000। तो ऐसे स्थिति में आप लोग यहाँ से कुछ भी नहीं बना पाओगे। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए जो पैसे की ज़रूरत होती है वो देखो, मैं तो मानता हूँ कि हर हाल में 50K से ऊपर होना चाहिए, 1 लाख रुपया हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। तो अगर आप ये पैसा लेके आओगे ना तो आपको यहाँ पे दिखेगा, जोड़ लिया, यही प्रैक्टिकल होता है, समझो मेरी बात को। अगर तो आप परसेंटेज के हिसाब से काम करने वाले व्यक्ति हो फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि आपने यहाँ पे 10,000 रुपये लेके आया है और आपको लग रहा है कि मेरे को 10% मिल जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो वो मिल जाएगा आपको। आपने अपना स्टॉप लॉस लगा रखा है कि भाई मैं 5% पे निकलूंगा, 10% पे ऊपर जाऊंगा, वो एक अलग बात है। लेकिन वो भी प्रैक्टिकली संभव नहीं हो पाता, क्योंकि बैंक निफ्टी में जब नीचे की ओर कैंडल बनते हैं ना तो वो पहले ही हिट में आपका 5% जो आपका लेवल आपने बना रखा है, चाहे आपने सिस्टम में लगाया या नहीं लगाया, वो आपका एसएल तक आपका पहुंच जाएगा और आपका साइकोलॉजी हिल जाएगा और आप कहोगे नहीं अब तो गिर जाएगा, और आप वहां से आउट हो जाएंगे, यानी आप एसएल अपना दे दोगे या उससे नीचे जाके अपना
एग्जिट करोगे। तो अगर आप पैसे नहीं लेके आ जाएंगे पूरा, अब ध्यान समझिए, आप क्या करते हैं, आप हर बार 10-10 हज़ार लेके आते हैं और करते करते साल भर में आपने लाख 1.5 लाख रुपए तो ऑलरेडी उड़ा दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे तो व्हाट्सअप से भरा हुआ है, मेरे को स्क्रीनशॉट लगातार भेजते हैं लोग कि मेरे को लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। मतलब कहने का मतलब है कोई सीखना नहीं चाहता है, कोई साइकोलॉजी पे काम नहीं करना चाहता है। आप सब सिर्फ क्या करना चाहते हो, आपको लगता है कि ये स्टॉक मार्केट एक बेहतरीन जगह है जहां मैं पैसे लेकर आऊं और पैसा डबल ट्रिपल करूं। यार मैं कितनी बार बता चुका हूं कि मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, आपको 2 साल मार्केट को देना ही पड़ेगा। अगर आप मार्केट को 2 साल नहीं दे पाओगे तो मार्केट आपको कुछ नहीं देगा। कितनी बार बोल चुका हूं, फिर भी हर वीडियो में बोलता हूं ताकि जहां तक ये वीडियो पहुंचे उनको समझ में आ जाए कि अगर स्टडी करनी है यार तो देखो, नर्सरी से लेकर 10वीं तक पढ़ते तब जाके मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट आप लोग हासिल करते हो। आपको अगर डॉक्टर बनना है तो 5 से 6 साल की पढ़ाई होती है, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो 4 साल की पढ़ाई होती है। तो मेरी बात समझो, MBA करना है तो 2 साल की पढ़ाई होती है। कहने का मतलब यार कि स्टॉक मार्केट ऐसा क्या है कि आप सोच लोगे और निकल जाओगे। अरे भाई ऐसा मत करो, थोड़ा समय दो चीज़ों को। ट्रेड पर क्या करो आप लोग, ट्रेड पर एनालाइज करो, ट्रेड पर क्या करो आप लोग, रिसर्च करो। और रिसर्च कैसे होगा, धीरे धीरे होगा। मैं मानता हूं कि कईयों के लोगों के पास उतना कैपिटल नहीं होता, लेकिन उतना कैपिटल नहीं है ना भाई, तो थोड़ा दिन दूर रहो, कैपिटल बनाओ। पैसे तो वैसे भी 10-10, 20-20 हज़ार करके उड़ा रहे हो, तो एक बार लाख रुपया लेके आओगे तो साइकोलॉजी आपकी बनेगी। सीखने के दृष्टिकोण से अगर आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 20-30 हज़ार रुपये लेकर आओ, सीखते रहो। आप ये सोच कर आओ कि हाँ मेरे ये जाने वाला है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप सीख गए हो तो फिर आप वैसे वैसे करते रहोगे, ये साल के 2 साल हो जाएंगे, 2 साल के 3 साल और 5 साल हो जाएंगे, आपका प्रॉफिट नहीं बदलेगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मैं हमेशा आप लोग को साइकोलॉजी इसीलिए समझाता हूँ, साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम लोग चार्ट पे आ जाते हैं। तो देखो मैं चार्ट को हमेशा एक ही नज़रिए से देखता हूँ और वो है न्यूट्रल नजरिया। कभी भी मैं एक तरफा नहीं सोचता कि आज ऊपर जाएगा आज नीचे जाएगा, मार्केट कहाँ खुला। अब देखो कहीं आपको ध्यान से मैं समझा रहा हूँ, मार्केट ने क्या किया, रिजेक्शन लिया और कल पे जहाँ मार्केट ने अपना हाई कहीं किया था तो वहाँ पे उसको सपोर्ट मिलना था। और ये 47,700 का जो जोन था, मैंने कितनी बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि एक बेस्ट सपोर्टिव जोन है। यहाँ पे मार्केट आती है, यहाँ पे थोड़ा समय बिताती है एंड देन फिर यहाँ से बाउंस बैक। तो ये वाला मूवमेंट कैप्चर किया जा सकता था। और उसके बाद मैं आप लोगों को क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि चार्ट को देखो, चार्ट आपको अगर कुछ ना बोले तो अब आप सोचोगे यार चार्ट हर कैंडल पे कुछ बोले। समझो, अब देखना इस पॉइंट को, मैं आप लोग क्या समझते हो और कैसे समझना चाहिए उसमें बड़ा ही अंतर है। देखो समझना बहुत जरूरी है, जहां मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। चार्ट को देखो तो चार्ट को बनने तो दो। कहने का मतलब ये है कि इस पूरे दिन में कोई भी एक मूवमेंट हमने कैप्चर कर लिया ना भाई, तो अपना काम तो बन गया। मैं कह रहा हूं थोड़ा सा पॉइंट भी हमने ले लिया, 70-80 पॉइंट ले लिया, तो भाई हमारा 50-60 रुपए भी अगर बन गया तो हमारा आज का काम बन गया। लेकिन आप लोग को, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक में प्रॉफिट कमा लिया, फिर दूसरा ले लेते हैं, तीसरा ले लेते हैं, ओवर ट्रेडिंग के शिकार होते हैं। किस चीज के शिकार होते हैं, ओटी के, ठीक है ना। तो ओवर ट्रेडिंग के शिकार हैं। कहने का मतलब ये है कि उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, उन लोगों को करना पड़ेगा थोड़ा डिसिप्लिन पे काम। जब आप डिसिप्लिन पे काम करोगे, ये बता रहा है, देखो चार्ट बोल रहा है कि भाई मैं यहाँ पे सपोर्ट ले लूंगा, ये 700 वाला जोन है, यहाँ से मैं देखो ये एंगल यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक यहाँ पे जा रहा हूँ और सपोर्ट फिर इसी एंगल यहीं पे लूंगा और फिर मैं वापस यहीं पे सपोर्ट लूंगा। लेकिन हमको विश्वास नहीं है, हमको लग रहा है नहीं भाई ये तोड़ फोड़ देगा, ये कुछ हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि हम नहीं ट्रस्ट करेंगे इसको। कहने का मतलब हम लॉस करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। मैं आपको जो चीज समझा रहा हूँ, अगर आपने उसको नोट कर लिया और नोट करके कल को ट्रेड करने में आपने एनालाइज करके ट्रेड करने में लगाया तो देखना आपको कितना प्रॉफिट होगा। आप समझो, आप डिजाइन कर लो, यानी कहने का मतलब है कि ट्रेंड लाइन डिजाइन करो, ट्रेंड लाइन को डालो और डालने के बाद वहां पे ट्रेड लोगे। यार कहीं भी बीच में लेने से कोई फायदा नहीं है। अगर अब एक चीज और साइकोलॉजी समझ लो कि यहाँ पे छूट गया तो ये वाला कैंडल पे ट्रेड मत लो। मेरे लास्ट के सभी वीडियो जाके देखो, मैंने अपने हर वीडियो में कहा कि कभी भी कैंडल का पीछा मत करो। अगर ये छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर वापस मार्केट आएगा। अरे आपको एक ही मूवमेंट से आपका पैसा बन जाएगा। यार बात समझो कि पूरे टाइम में एक ही मूवमेंट अगर आपको मिल जाए कहीं पे भी 9:15 से लेकर 3 बजे तक, 3 बजे के बाद 9 सीखिए। जो भी है नए ट्रेडर, उनको ट्रेड करने की मैं सलाह नहीं देता हूँ। अगर आप एक्सपीरियंस हो गए हैं, समझदार हैं, तो आप ट्रेड ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो 3 बजे तक में आपको अगर कोई ना कोई मूवमेंट मिल जाएगा, जरूरी नहीं आज नहीं मिला तो कल मिलेगा, कल नहीं मिला तो परसों मिलेगा, परसों नहीं मिला तो तरसों मिलेगा। यार मार्केट यहीं की यहीं है, आपका पैसा वाइप आउट हो जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा। इससे अच्छा है भैया आप थोड़ा सा धैर्य रखो। देखो मार्केट आपको मूवमेंट देता है, आप अपने आप में साइकोलॉजी विकसित करो, अपने अंदर में दृढ़ निश्चय करो कि भैया मैं बीच में किसी भी हाल में नहीं जाऊंगा। यार कितना लॉस करोगे, यार लॉस कर करके सारा पैसा बर्बाद कर रहे हो आप लोग, ब्रोकरेज अलग भर रहे हो आप लोग। समझो मेरी बात। तो अगर आप ट्रेंड लाइन पे विश्वास करोगे तो ट्रेंड लाइन आपको देगा, कुछ ना कुछ तो देगा ही ना। यहाँ पे अगर आप एंट्री मारोगे, यहाँ पे एंट्री, अब आप सोच रहे हो कि सर मुझे कैसे पता यहाँ पे आएगा नहीं आएगा। यार तो आप लोग वेट नहीं करते ना, आएगा ही ना। अब ये ट्रेंड लाइन बन गया, अब यहाँ पे यहाँ ट्रेंड लाइन बन गया, यहाँ से यहाँ चलो ये ट्रेंड लाइन बन गया, तो ये बन गया। अब इसके बाद वाला मूवमेंट तो कैप्चर कर सकते हैं ना, यहाँ से यहाँ का मूवमेंट आपका छूट गया, बट ये वाला से ये वाला मूवमेंट तो आपका कैप्चर हो सकता था ना। इतना पॉइंट तो आपको मिल सकता था हर हाल में, जो कि 750 से लेकर 850, 100 पॉइंट यहाँ पे आसानी के साथ मिलने थे। उसके बाद फिर वापस मार्केट को देखोगे, फिर से यहाँ पे वापस आया, यानी कि लगभग आप देखोगे तो यहाँ से फिर से आपको
47,800 से सीधे ये कहाँ तक गया है, कम से कम ये वाला जोन तो आप लोगों को मिलना ही था, नहीं यहाँ पे भी 150 पॉइंट आपको मिलना ही था, जबकि 100 पॉइंट का एक ही कैंडल यहाँ पे था, तो ये मूवमेंट कैप्चर होना चाहिए था भाई। तो बस एक बात आप लोग गांठ बांध लीजिए, ट्रेंड लाइन पर मार्केट आएगी, मैं ट्रेड प्लान करूंगा, मेरे को लॉस होगा तो मैं लॉस ले लूंगा, अगर मेरे को प्रॉफिट हुआ तो मैं प्रॉफिट ले लूंगा। मैं एक बार प्रॉफिट कमा लिया तो थोड़ा सा उसका जो भी पैसा कमाया उसका 10%, 20%, 30% मैं रिस्क लेके दूसरा ट्रेड कर सकता हूं, अदरवाइज मैं उसको भी अवॉइड करूंगा। अरे एक बार एनालाइज करके तो देखो ना यार, 20 दिन भी अगर आप महीने में ट्रेड करते हो ना, मान लो 20 दिन के ट्रेड करते हो और आपने धीरे धीरे भी पैसा बनाया, एक दिन का 500 भी आप बनाते हो ना, तो ये देखो 500 इंटू 20 कितना हो गया, ये हो गया 10,000 रुपए यार। 10,000 रुपए महीने में हो जाएगा। आप 10,000 कैपिटल लेके आते हो, 20,000 कैपिटल लेके आते हो, मान लो 20,000 कैपिटल लेके आओ, 10,000 आपका एक महीने में हो गया। कौन देता है 50% का रिटर्न भाई एक महीने में? तो इस चीज को विकसित करोगे तभी होगा। साइकोलॉजी क्या कहती है कि 20,000 रुपया का ट्रेड लेके आओ लेकिन कमाना है 3,000 4,000, तो वहीं पे आप फंस जाते हो, क्योंकि जैसे ही मार्केट उल्टी चली जाती है तो फिर आप 3,000 और 4,000 के लॉस में निकल नहीं पाते, और जब प्रॉफिट होता है तो आप 500-700 में निकलने लग जाते हो। ये साइकोलॉजी आपको बदलनी पड़ेगी, बस इतना ही काम करना है, इतना काम कर लिया आपको कोई नहीं हराने वाला है, ठीक है। तो ये कल किस तरह से बैंक निफ्टी काम करेगा वो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करेंगे आप लोग, सब्सक्राइब करने वाले हैं आप लोग, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। जो भी मैं बताता हूं उससे अगर आप इत्तेफाक रखते हो, आपको सीखने में अच्छा लगता है, तो कमेंट टाइप करना मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, जो मैं बता रहा हूं आपको कैसा लग रहा है। साथ में जिनका डीमेट अकाउंट नहीं है, अभी हम लोग बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे, ठीक है ना, तो वीडियो को पूरा देखना है। तो जिनका डीमेट अकाउंट नहीं है वो डीमेट अकाउंट अपना खुलवा सकते हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करने के लिए। जिनका डीमेट अकाउंट नहीं है वो धन में, जीरोधा में या फिर एंजल वन में जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैंने दिया हुआ है, वहां से जाके आप लोग अपना अकाउंट ओपन करके अपना ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। साथ में आप लोग को हमारे तरफ से मिलेगा, अगर आप धन, जीरोधा या एंजल ब्रोकिंग में हमारे लिंक से, दिए हुए लिंक से अगर आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 1 मंथ का लर्निंग कोर्स बिल्कुल फ्री मिलेगा, जिसमें हम लोग सीखेंगे स्टॉक ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग और बहुत सारा चीज। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, और टेलीग्राम पे वो सारे डिटेल्स मैंने डाले हुए हैं जिस प्रोसेस से आप 1 मंथ कोर्स के लिए रजिस्टर हो सकते हैं। इसके लिए आपको इन तीनों में से किसी में अपना अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी कल किस तरह से कामकाज करेगी। 1 डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और 1 डे के टाइम फ्रेम पे चल के एग्जैक्ट समझ में आएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेवल पे बैंक निफ्टी है। देखिए धीरे धीरे आप लोग सीखेंगे, घबराइए मत, टाइम लगता है, मैं ये कह रहा हूं। आप ये मत सोचिए कि आप सीख नहीं पाएंगे, जरूर सीखेंगे, हर बंदा यहां सीखेगा, लेकिन यार टाइम तो देना पड़ेगा ना। जब आप टाइम दोगे ना मार्केट को, देखो ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है, कितने दिन का, जो पुराने व्यूअर्स हैं ना वो जान रहे हैं कि ये ट्रेंड लाइन सर कितने दिनों से समझा रहे हैं कि ये ट्रेंड लाइन पे देखो मार्केट किस तरह से रिस्पेक्ट करती है ट्रेंड लाइन को। यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया था, वहीं से ये रैली हुई थी, ठीक है। और साथ में मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में क्या बताया था कि बैंक निफ्टी को यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताना पड़ेगा। नहीं देखा तो वीडियो को जाकर देखो, लास्ट वीडियो को जो मैंने फ्राइडे को वीडियो डाली थी, उसमें कहा था कि बैंक निफ्टी यहाँ पे 2-3 दिन बिता ले, उसके बाद ऊपर या नीचे दोनों तरफ जाने के रास्ते खुल जाएंगे और मार्केट में क्या होगा, एक एक्सप्लोसिव, एक ब्लास्ट भी देखने को मिल सकता है। मार्केट अभी क्या कर रही है, मार्केट अभी कई रिजल्ट्स का इंतजार कर रही है, कई Q4 के रिजल्ट्स यानी Q4 के कई कंपनियों के रिजल्ट्स आने हैं, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जनरल इलेक्शंस है हमारे देश के अंदर में। और जनरल इलेक्शन की वजह से क्या हो रहा है, लोग अभी जो बड़े प्लेयर है वो सोच रहे हैं कि सरकार किसकी आएगी किसकी नहीं आएगी, ये सब लोग सोचते हैं वो बड़े प्लेयर। तो इसलिए हमको भी सतर्क रहना है और एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज से अभी मार्केट में इन्वेस्ट मत कीजिए। अभी अगर आपको कोई सलाह दे रहा है तो थोड़ा दूरी बनाए रखिए, मार्केट को खुद सीखिए। मैं हमेशा कहता हूं कि इस चैनल पे मैं आप लोग को स्टॉक मार्केट पूरा सिखाऊंगा। अभी तो मैं बैंक निफ्टी का एनालाइज कर रहा हूं, धीरे धीरे हम लोग वीडियो और भी डालते जाएंगे, और जिससे आप लोग को स्टॉक्स के बारे में, स्टॉक्स की दुनिया के अंदर यानी स्टॉक्स ट्रेडिंग भी, ऑप्शन ट्रेडिंग के अलावा स्टॉक्स ट्रेडिंग भी कैसे कर सकते हैं वो भी क्लियर कट बताने वाला हूं। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट रहता है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फुल नॉलेज वाला यहां पे आपको मिलता रहेगा वीडियो, बस आप लोग इस चैनल पे बने रहिए। तो यहां पे मार्केट अगर 2-3 दिन बिता ले, जैसा कि आज तो बिता लिया, कल परसों भी इसी रेंज में मार्केट बिताए, और बिताना भी चाहिए, मार्केट को सीधे ऐसे नहीं जाना चाहिए, जाने का कुछ भी करे, बट ये अपना एनालाइजेशन जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर मार्केट कहां यहीं बिताती है टाइम तो फिर बायर्स या सेलर्स दोनों, देखो अभी सेलर्स फिलहाल मार्केट में सेलर्स पूरी तरह से गायब नहीं हुए हैं, सेलर्स अभी गायब नहीं होंगे, क्योंकि सेलर्स को गायब होने में टाइम लगेगा, क्योंकि सेलर्स अपना पोजीशन कहीं 49,000 के आसपास बना के रखे हुए होंगे, तो सेलर्स अभी गायब नहीं हुए होंगे। बायर्स पूरी कॉन्फिडेंस में नहीं आए होंगे, इस कैंडल से बायर्स कॉन्फिडेंस
बैलेंस में नहीं आएंगे। बायर्स को भी पता है कि अभी इलेक्शंस हैं, जो बायर्स का मतलब कोई छोटा मोटा बायर नहीं भाई जो 50,000 का 1 लाख का शेयर खरीद रहा है, बड़े प्लेयर की बात कर रहा हूं, उनका भी अभी इंटरेस्ट नहीं आया होगा। और सेलर भी धुआंधार सेल अभी नहीं करना चाहते क्योंकि उनको भी पता है कि अभी इलेक्शन का टाइम है, पता नहीं क्या होगा। और अगर सेलर धुआंधार सेल करेंगे तब जब ये वाला ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद, यहां 1-2 दिन बिताने के बाद अगर ब्रेक डाउन देता है, तब सेलर्स पूरी तरह से हावी हो जाएंगे और फिर मार्केट नीचे लेवल, लो लेवल पे भी जा सकती है, जिसकी संभावना भी बनी हुई है। हमको दोनों तरफ का सोचना है, न्यूट्रल सोचना है, तभी हम ऑप्शन ट्रेडिंग में या स्टॉक ट्रेडिंग में भी हम लोग यहां पे पैसे बना सकते हैं। एक बार रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट को भी देख लेते हैं कि कल किस तरह से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस रहेगा। तो चलिए, एक तो मैं जो आपको बताया कि ये जो जोन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस जोन में अगर मार्केट कुछ समय बिताती है तो बड़ा अच्छा है, कुछ समय का मतलब 2-3 दिन बिता लेती है तो ज्यादा अच्छा है। बाकी मार्केट चार्ट पे जिस तरह से रहेगा उस तरह से हम लोग का रिएक्शन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सपोर्ट के बारे में बात करते हैं और रेसिस्टेंस के बारे में। तो यहां पे मैं आप लोगों को लाइन खींच के बता देता हूं। सपोर्ट जो रहेगा, देखो अब ये बड़ा बढ़िया सपोर्ट, आप ध्यान से रखना, ध्यान से देखना। ये जो रेंज है, अब ये जो रेंज है लगभग नोट कर लीजिएगा, 47,727 का जो रेंज है, इससे 20-30 पॉइंट नीचे ऊपर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी में 40-50 पॉइंट का जोन होता है, ये एक नंबर मैं बताता हूं, बट ये जोन होता है, हमेशा 30-40 पॉइंट ऊपर हो सकता है। जो नए बिगनर्स हैं उनके लिए भी मैं बता रहा हूं कि हमेशा एक जोन में होता है। तो इस सपोर्ट आप लोगों को रहेगा 47,727 का, और अगर आप लोग इसके बाद अगर सपोर्ट देखोगे तो फिर आपको मिलेगा 47,527 का। ये 2 सपोर्ट्स आप लोग को ध्यान में रखना है मार्केट में। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो एक बेस्ट सपोर्ट रहेगा जो कि क्रूशियल और इंपॉर्टेंट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 47,327 का। इसको भी मार्केट टेस्ट करने के लिए आ सकती है। देखो हमेशा क्या कहता हूं, न्यूट्रल रहना है, तो इसीलिए ये 3 सपोर्ट आप लोग नोट कर लीजिए और रेसिस्टेंस को ध्यान में रखिए। और रेसिस्टेंस को आपको ध्यान में रखना, पहला रेसिस्टेंस आप लोग के सामने बिल्कुल राउंड फिगर नंबर है जो आज भी वहीं से रिजेक्शन मिला है। 48,000 का एक रेसिस्टेंस नजर आएगा आपको और 48,327 का आप लोग को यहाँ पे रेसिस्टेंस नजर आएगा। और उसके बाद फिर ये जो एरिया दिख रहा है आप लोग को, ये एरिया एक रेसिस्टेंस का एरिया होगा। यानी कि मार्केट अगर कुछ बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो यहाँ पे ऊपर आपको 48,000 से ऊपर भी आपको ध्यान बना के रखना होगा और 48,527, यानी कि ये एक लॉजिकल होगा। और फिर 48,700 का एक जोन आप लोग को देखने मिलेगा, यानी 48,727 का जोन आप लोग को देखने मिलेगा। तो ये एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हो गया। तो आने वाले जो वीडियोस होंगे, जैसा कि मैंने आप लोग को सभी को बताया है कि ऑप्शन चेन पर मैं क्या करने जा रहा हूं, ऑप्शन चेन पर एक बढ़िया वीडियो बना के आप लोग को देने वाला हूं। और ये जो वीडियो है ये इंटरनेट पे कहीं नहीं होगा, बहुत आसान भाषा में आप लोग को समझाने वाला हूं। ऑप्शन चेन ज्यादा कोई 30 मार खां वाला स्टाइल नहीं रहेगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं रहेगा, बहुत आसानी समझाएंगे। ऑप्शन चेन में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा बहुत समझ जाते हैं लेकिन उनको पता नहीं लगता यार, ये तो पता लगता है कि यहाँ पे जैसे अभी मान लेते हैं कि मार्केट 47,900 पर है, तो उनको पता तो है कि 48,000 के ऊपर में बहुत सारे यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, मार्केट वहां से गिर सकती है, लेकिन कई बार उसको भी तोड़ देती है। तो क्यों तोड़ देती है, कैसे ये होता है, ये सारी चीजें बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा। उसके लिए एक छोटा सा टारगेट है, वो पूरा करना पड़ेगा आप लोग को। 500 सब्सक्राइबर करने पड़ेंगे। आप लोगों की दुआ से, कृपा से लगभग अब 470 के करीब में सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो 500 सब्सक्राइबर में सिर्फ 30 सब्सक्राइबर रहते हैं। तो 30 मेरे दोस्त जैसे ही जुड़ेंगे, ये वाला वीडियो में 1-2 दिन में मतलब 500 जैसे होंगे, उसके बाद मैं ये वीडियो रिलीज कर दूंगा। उसके बाद एक और अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं, 1K का सब्सक्राइबर आप लोग पहुंचा दीजिए। फिर ऑप्शन कोर्स पूरा A to Z बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल का ऑप्शन कोर्स बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर मैं डाल दूंगा। और वो ऑप्शंस वैसा ऑप्शंस नहीं होगा। आप लोग जो मेरा वीडियो देखते हैं आपको पता है कि मैं किस तरह से समझाता हूं, कितना आसानी लेवल पे लेके जाता हूं ताकि कोई भी समझ ले, कोई फालतू की बातें नहीं, सिंपली वो बातें करता हूं जिससे आप लोग को ये समझ में आए कि ऑप्शंस बिल्कुल आसानी से आप समझ लो। आपको मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति जो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नया है वो आसानी से यहाँ पे ऑप्शंस को समझ ले। उस तरह का ऑप्शन वीडियो में डालने जाऊंगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों के सामने एक रिक्वेस्ट है कि इसको 1000 सब्सक्राइबर तक आप लोग पहुंचाइए और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर सपोर्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।